ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो इस अच्छी भोर के लिए कि मैं फिर एक बार आपके संग मिलकर अपने प्रभु की आराधना कर सकता हूँ, प्रभु के नाम को जलाल दे सकता हूँ। और अच्छा समय है कि इन अंत के दिनों में हम अपने आप को प्रभु में बनाए रखें और दिन प्रतिदिन अपने जीवन को उसके वचन के अनुसार ढालते चले जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु जब आने वाले हैं तो वो उन्हीं को लेकर जाएंगे जो उसके वचन के अनुसार ज़िंदगी जी रहे हैं। कुछ एक कन्फ्यूज़न्स हैं मसीह लोगों के बीच में, क्रिश्चियंस लोगों के बीच में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे सेवकों पर प्रकट नहीं हुई हैं। ये अंत का समय और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि वो सारी बातें जो अंत के दिनों में होंगी वो हमारे चारों ओर हो रही हैं। हम लोग न्यूज़ में भी देखते हैं और जब कभी हम किसी से मिलते हैं जो प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि प्रभु जल्दी आ जाए और हमें ले जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है जो तैयार नहीं है वो उसके संग नहीं जाएंगे। सो हमें ये क्लियर होना चाहिए, ये वचन प्रभु ने हमें दिया है और हमने कलीसिया में भी इस बात को बताया है कि प्रभु कैसे आएंगे, ठीक है ना, या हम कहें रैप्चर या उठाया जाना या उस उमंग के विषय में, क्योंकि सभी लोग कहते हैं कि हम प्रभु के पीछे चलते हैं और हम उठाए जाएंगे, लेकिन आज क्लियर कोई भी पास्टर नहीं बता पाते हैं, सिर्फ वो चर्च में कह देते हैं सेकंड कमिंग। लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए, अगर हम उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़ेंगे तो प्रभु अनेकों बार आए हैं, लेकिन अनविजुअल तरीके से वो कभी फरिश्ते के रूप में, कभी किसी के रूप में, जैसे आपने पुराने नियम में पढ़ा होगा, वो आग का खंबा और बादल बन के उनके संग चलता था प्रेरितों के काम में, और निर्गमन में और व्यवस्था विवरण में लिखा है कि वो चट्टान बनकर उनको पानी पिलाया करता था। सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन जो मुख्यतः तीन रूप से जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हमने सब कुछ तलाशा है, लेकिन जहाँ की हम तैयारी कर रहे हैं हमने कभी उसके विषय में ये नहीं जाना है। मैं ऐसा वाला पास्टर नहीं हूँ कि मैं सुनकर आपसे कोई नकल करके प्रचार करूँ। मैं बैठता हूँ खुदा के पास और खुदा से पूछता हूँ, प्रभु तेरे लोगों के लिए जो ज़रूरी है वो वचन मेरे को दे। और इस बात को जानिए, परमेश्वर के लोगों, एक बंदा भी जो वचन के अनुसार प्रभु की ओर आगे बढ़ रहा है, या हम कहें जो उसकी ब्राइड है या उसकी दुल्हन है, वो उसके लिए बहुत कीमती है। हालेलुया। जैसे पतरस की किताब में लिखा हुआ है कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जितनी देर बहुत सारे लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में वो धीरज रखता है कि हर एक को मन फिराव का अवसर मिले। और प्रभु के संग कलीसिया नहीं उठाई जाएगी। कलीसिया एक वो स्थान होता है जहाँ पर बुलाए हुए लोग होते हैं। कौन होते हैं? बुलाए हुए लोग होते हैं, और उसी कलीसिया में से प्रभु अपने लिए चुनता है जो रहती है उसकी दुल्हन या ब्राइड, जिन्हें प्रभु लेने के लिए आ रहा है। मालूम है आपको, जब प्रभु पहली बार आए थे तो कहाँ पर आए थे? क्रूज पर आए थे ना, अपनी जान उसने दी। और जब वो फर्स्ट टाइम आए थे तो उसे कहा गया सन ऑफ मैन, या मनुष्य का पुत्र। आपने बाइबल में कई जगह पढ़ा होगा, अगर आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना 3 अध्याय उसका 13वां पद, कोई पढ़े, जॉन चैप्टर 3 वर्स 13। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 13वां पद। जी पढ़ें। और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है, ठीक है ना। मनुष्य का पुत्र बनकर वो आया और उसने अपने प्राणों को क्रूस पर दिया। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पहली बार जब आए तो अदनासी चरनी में जन्म लिया। 33.5 साल की उम्र में 3.5 साल उसने सेवकाई करी, और सेवकाई करने के बाद उसने कहा कि मैं अपने प्राण दूंगा, क्योंकि प्राण के बदले, प्राण की छुड़ौती के लिए प्राण देना जरूरी था, और कोई भी धर्मी नहीं था। इसलिए परमेश्वर को यीशु मसीह के रूप में जन्म लेकर इस दुनिया में उस सारी प्रतिज्ञाओं को पूरा करके नियत समय पर वो सारे जगत के लोगों के लिए उसने अपने प्राण को दिया, और कहा जो विश्वास करेगा उसकी बातों पर, उसकी कुर्बानी पर, वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। और लिखा हुआ है वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और 40 दिन तक अपने जीवित होने का प्रमाण दिया 500 से अधिक जगहों पर, और वो उठा लिया गया। और उसने जाते समय इस बात को कहा कि उसके फरिश्तों ने भी कहा कि जिसे तुम जाते हुए देखते हो उसे तुम
आते हुए देखोगे। तो सबसे पहले जब प्रभु आए तो क्या बनकर आए? मनुष्य का पुत्र, ठीक है ना, मनुष्य का पुत्र, क्योंकि मनुष्य का पुत्र बनके वो मरियम के गर्भ में आया और उसके बाद उसने जन्म लिया। क्योंकि जब श्राप या पाप स्त्री के द्वारा आया तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार जीवन भी स्त्री के द्वारा अर्थात यीशु मसीह ने जन्म लिया। प्रेज द लॉर्ड। सेकेंड टाइम जब वो आएंगे उसे कहते हैं सन ऑफ गॉड या परमेश्वर का पुत्र, ये टाइटल है उसके, परमेश्वर का पुत्र बनके, लेकिन है कौन? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र बनकर आएंगे। और जब वो आएंगे तो अपने उन लोगों को ले जाने के लिए आएंगे जिनके लिए उसने जान दी है, अर्थात कलीसिया में बुलाए हुए लोगों में से चुने हुए लोगों के लिए। सब नहीं जाएंगे। लोग आज अंधेरे में, आप किसी पास्टर से पूछिए प्रभु किनको लेने के लिए आ रहे हैं, वो यही कहेंगे सबको लेने आ रहे हैं। नहीं, क्या गाली देने वाला, क्या झूठ बोलने वाला, क्या चोरी करने वाला, क्या गलत युक्ति बनाने वाले को प्रभु लेने आ रहे हैं क्या? नहीं, वो कलीसिया तक तो आ सकता है, वहाँ सब प्रकार के लोग आ सकते हैं। और जब वो कलीसिया में परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जीता है तब उसका बैप्टिज्म होता है। और बैप्टिज्म किसके नाम से? प्रभु यीशु मसीह के नाम से होता है। तब उसके बाद वो कलीसिया में बना रहता है, धीरे 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 वो उसे परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा शुद्ध करता है और फिर उसे पवित्र आत्मा मिलता है अर्थात होली घोस्ट। फिर वो प्रभु के लिए तैयार होता है। भ्रम की शिक्षाएं हैं कलीसियाओं में, लोगों को नहीं मालूम है और लोग ये सोचते हैं कि यही सही है, लेकिन परमेश्वर के वचन में जो लिखी हुई बातें हैं उससे सत्य और कुछ भी नहीं है। जिन्हें वो लेकर गया उन्हें वो फिर लेकर आएगा। अगर आप प्रकाशित वाक्य उसके 19वें अध्याय को पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो नाम आया है वो है सन ऑफ डेविड। क्या आया है? सन ऑफ डेविड, दाऊद की संतान। आपने पढ़ा होगा जब वो जाया करता था तो जिसके अंदर दुष्टात्मा होती थी वो कहते थे चिल्लाकर कि हे दाऊद की संतान, तू समय से पहले हमें नाश करने क्यों आ गया? जो थर्ड टाइम होगा उसका आना वो मैं भी बताता हूं, वो होगा दाऊद की संतान करके वो आएगा। लेकिन पहली बार जब वो चरनी में आया सबने देखा, लेकिन जब वो दोबारा अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएगा तब ये सीक्रेट कमिंग होगी। इसे सारी दुनिया नहीं देखेगी। लोगों की दृष्टि में या जो प्रभु को नहीं जानते उनके लिए सेकंड कमिंग होगी, लेकिन दुल्हन के लिए ये ले जाने के लिए जो उसकी कलीसिया में से चुने हुए लोग हैं, जो उसके वचन के अनुसार जी रहे हैं, वो ही जाएंगे। चलिए पढ़ते हैं। आप निकालिए प्रभु के वचन से पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय और उसका 16वां और 17वां पद। कोई भी भाई बहन पढ़े पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय 16-17। जी, कोई भी पढ़े जी। सुनिएगा बहुत गौर से, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। आगे, तब जो हम जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। कौन से लोग उठाए जाएंगे? ये एक बहुत बड़ा भेद है, लेकिन इस बात को स्पष्ट जानिए परमेश्वर के लोगों, जब वो आएगा, इसे बोलते हैं रैप्चर, ये है सीक्रेट कमिंग। ये सबके लिए नहीं है, ये दुनिया नहीं देखेगी। दुनिया जो देखेगी वो मैं भी आपको बताने वाला हूं, जो वचन के अनुसार तीसरी कमिंग है, लेकिन परमेश्वर के अनुसार, वचन के अनुसार दूसरी कमिंग है। ये सिर्फ अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है और स्पष्ट बाइबल में लिखा हुआ है, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार 16वां पद, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ होंगे। प्रभु उस समय जब आ रहा है जमीन पर नहीं आ रहा है, मध्य आकाश में आ रहा है। कहां आ रहा है? मध्य आकाश में। जो प्रभु में है वो जी उठेंगे। चलिए हम एक आयत और पढ़ते, निकालिएगा पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय निकालिएगा। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय उसका 51वां और 52वां पद पढ़ेंगे जी। पहला कुरिन्थियों 51 अध्याय और उसका 15 अध्याय
51 और 52, 51, 50। देखो मैं तुमसे एक भेद की बात कहता हूँ, हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब क्या होंगे? बदल जाएंगे। क्या होंगे? सब क्या होंगे? बदल जाएंगे। दीदी आगे पढ़िएगा। ये क्षण भर में पलक मारते, जैसे आप अपनी पलक झपकाते हो, ये उनके लिए नहीं है जो चर्च जाते हैं, ये वो लोग हैं जो चर्च में से प्रभु के लिए चुने गए हैं। क्योंकि आज आप देखिए कलीसियाओं में कितनी पॉलिटिक्स है, कितनी गंदगी है, हर प्रकार के गंदे काम वहां पर हो रहे हैं। जब मैं इन 7 कलीसियाओं के विषय में जो प्रभु ने मुझे दिया है, मैं अपने चर्च में बता रहा था, तो हम एक ऐसी कलीसिया के दौर में जी रहे हैं जो लौदीकिया काल की कलीसिया है, 7वीं कलीसिया है। और उसमें लिखा है परमेश्वर के वचन में 3 प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 20वें पद में कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यह अंतिम युग है, और यदि कोई आवाज सुन के दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आऊंगा। वो भीतर है ही नहीं। आप जाइए कलीसियाओं में, मिलिए लोगों से, कमेटी से मिलिए, राजनीति, इलेक्शन और एक दूसरे पर दोष लगाना, परिवारों में विजिट करने जाइए, मैं मिलता हूं लोगों से, वो तमाम बातें जैसे बैठता हूं वो मेरी अच्छाई बताने लगते, उनकी बुराई बताने लगते, और अगर वो उनकी बुराई बता रहे तो कहीं ना कहीं मेरी भी बुराई बताएंगे। और ये वो लोग हैं खुदा के लोगों जो नहीं उठाए जाएंगे, लेकिन परमेश्वर कलीसिया में से अपने लिए चुनता है। हालेलुया, हालेलुया। और वही लोग प्रभु के संग जाएंगे। फिर पढ़िएगा, और ये क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही फूंकते ही होगा। आगे, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। हालेलुया, उठाए जाएंगे। प्रभु जमीन पर नहीं आ रहा है, प्रभु बादलों पर आ रहा है ना। ये अनविजुअल उसकी कमिंग है, जिसे लोग सेकंड कमिंग कह रहे हैं। ये सेकंड कमिंग नहीं है, ये दुल्हन के लिए, ब्राइड के लिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता माना है, जो अपने जीवन को वचन के अनुसार चला रहे हैं। कलीसिया में तो वो आ गए हैं और उन्होंने आगे बढ़कर अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु को दिया है। सब नहीं जाने वाले हैं। प्रकाशित वाक्य में, कुरिन्थियों की किताब में ढेरों जगह लिखा है, पियक्कड़, धोखेबाज, व्यभिचारी, परिस्थिति गमन, नशा करने वाले, झूठ बोलने वाले, गलत युक्ति बनाने वाले परमेश्वर के राज में दाखिल नहीं होंगे। एक जगह लिखा है कुत्ते, डरपोक, टोना करने वाले, जादू टोना करने वाले और ऐसे लोगों के संग संगति रखने वाले भी नहीं जाएंगे, लेकिन वही जाएंगे खुदा के लोगों जिन्होंने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार तैयार किया। और जैसा वचन में लिखा हुआ है, वचन में लिखा हुआ है, आकाश के नीचे और इस पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पाए, और उद्धार पाने के लिए एक ही नाम है, वो है खुदावंद यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के लोगों की वो जब तीसरी बार, लोगों के लिए तीसरी बार है, ठीक है ना, जब वो आएगा तो वो कैसे आएगा, ठीक है ना। अगर आप पढ़ना चाहते तो पढ़े मेरे लिए प्रकाशित प्रेरितों के काम उसका 19वां अध्याय निकालिए। प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय और उसके 11वें पद से पढ़िए जी। देखिए क्या, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। हाँ, ये कौन है? ये कौन है जो विश्वास योग्य है और सत्य कहलाता है? यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। दीदी अगली आयत पढ़िएगा। उसकी आंखें लाल आग की सी ज्वाला हैं और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट हैं। और उस पर एक नाम लिखा है और कोई नहीं जानता। जी आगे, वो लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। 14वां पद, ये है
थर्ड कमिंग। लेकिन एक विश्वासी के लिए, एक वो विश्वासी जो प्रभु के संग चलता है, उसके लिए सेकंड कमिंग है। वो आएगा, अपनी दुल्हन को ले जाएगा, स्वर्ग में होगा, और उसके बाद जब वो आएगा तो वो सफेद घोड़े पर आएगा, और यहां पर वो पलटा लेने के लिए आ रहा है। आप समाचार सुनते होंगे, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब तुम इस्राएल को चारों ओर से घिरा हुआ देखो, जाति पर जाति, राज पर राज चढ़ाई करेंगे। ये अंतिम बार प्रभु का आना है, और वो सफ़ेद घोड़े पर आएगा। उसकी ज़ुबान में, उसकी आवाज़ में ज्वाला होगी, अपने स्वर्गदूतों के संग वो आएगा, और तब वो इस्राएल की तरफ से दुनिया से लड़ेगा। आप इसे पढ़ लीजिएगा, पूरे अध्याय को घर पर जाकर देखिएगा। वो बहुत कठिन दौर होगा, और उस समय के लिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, इसी के पहले अध्याय के 7वें पद में, कि हर एक आँख उसे देखेगी, हर एक आँख उसे देखेगी और छाती पीटेगी। और अगर आप प्रभु के वचन में और गहराई से पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको एक आयत और पढ़ाना चाहता हूँ। दीदी पढ़ें इसका पहला अध्याय, रेवोल्यूशन चैप्टर 1 वर्स 7 पढ़िए। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय, उसका 7वां पद पढ़िए जी। देखिए क्या लिखा है जी। देखो वो बादलों के साथ आने वाला है, और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसको बेधा था। किसने यीशु मसीह को बेधा था बताइए? उसके अपने लोगों ने, यहूदियों ने। उसने कहा मैं अपने घर आया, लेकिन मेरे अपनों ने मुझे नहीं पहचान। जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे। समझ रहे ना? रोमी हुकूमत में, यहूदियों का चलन था वहां पर, और उन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया। वो बार बार कहता था कि मैं वो चट्टान हूं जो जंगल में मूसा के संग चला। जब मैं उस जंगल वाली कलीसिया के संग्राह में यहाँ पर हूँ, और उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, उसे निग्लेक्ट किया, अनसुना किया। आगे क्या लिखा है देखेंगे, और पृथ्वी के, पढ़िएगा दीदी, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण क्या पीटेंगे? छाती पीटेंगे। सारे कुल, हम किसी भी कुल से क्यों ना हो, लेकिन आज हमारे लिए मौका है। वो समय मौका नहीं है, यीशु मसीह के आने के बाद मौका नहीं है, शरीर से प्राण निकल जाने के बाद मौका नहीं है। लेकिन ये मेरे और आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि हम अपने जीवन को देखें, क्या हम परमेश्वर के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। कई बार जब मैं आराधनालयों में प्रचार करता हूं, प्रभु के वचन को बताता हूं, और लोगों से कहता हूं कौन कौन तैयार है प्रभु के लिए, कई तो अपना हाथ उठाते हैं, आगे बढ़ते हैं, प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लेते हैं। और आपको मालूम है, सबसे ज़्यादा इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने वाले लोग हैं। हर रोज़ प्रभु यीशु को ग्रहण कर रहे हैं। वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का वो छिड़काव का वो क्रूस बनाकर, वो तेल वाला बैप्टिज्म नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है आकाश के नीचे इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया। जब मैं बैप्टिज्म के लिए बता रहा था उनको, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, लोगों को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैंने भी दिया। करीब 20-25 हजार लोगों को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया। लेकिन जब मैंने पूछा कि पिता का नाम क्या है, पुत्र का नाम क्या है और पवित्र आत्मा का नाम क्या है, तो नाम एक ही निकल कर आया, वो था प्रभु यीशु मसीह। तो हमें किसके नाम से बपतिस्मा लेना है? प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है। हमें प्रभु की मेज में शरीक होना है, हमें फीट वॉशिंग में शरीक होना है, पांव धुलाई में शरीक होना है, और हमें हमेशा अपने आप को कलीसिया में बनाए रखना है। वही चुने हुए लोग हैं। मैसेज तो सबको दिया जा रहा, सुनाए तो सबको जा रहा, लेकिन निकल के वही आ रहा है जो उसकी दुल्हन है। और जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा तो ये उन्हीं के लिए आ रहा है जिन्हें उसने चुना है, जो उसकी दुल्हन है। 19वें अध्याय में प्रकाशित वाक्य में लिखा है, मेमने का ब्याह निकट है। और अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे, एक जगह लिखा हुआ है, दुल्हन और आत्मा दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ। दुल्हन वो जो परमेश्वर के खून से धुली हुई है, जो कलीसिया में यीशु के आने का इंतजार करे। हमें देखना है, हमें परखना है, क्या हम सही जगह हैं कि नहीं, हम सही तरीके से चल रहे हैं कि नहीं। वहाँ मिलावट नहीं है। चर्च में तो मिलावट है, लेकिन स्वर्ग में मिलावट नहीं है। वचन में एक जगह लिखा हुआ है कि एक शख्स मेमने के ब्याह में पहुंचा, और जब भोज का प्रधान वहाँ पर घूम रहा था तो उसने देखा एक शख्स वहाँ बैठा हुआ है जिसने ब्याह का वस्त्र नहीं पहना हुआ है। उसने कहा, हे मित्र, तू यहाँ कहाँ से आ गया? तेरे पास तो ब्याह का वस्त्र भी नहीं है। तब उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इसे उठाओ और अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांतों का पीसना है।
तो याद रखिए, यीशु मसीह एक बार क्रूस पर आया, दूसरी बार जब वो आ रहा है अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। ये सीक्रेट कमिंग है, ये सब के लिए नहीं है, लेकिन तीसरी बार जब आएगा वो अरमगदोन का बड़ा युद्ध होगा और सारी जातियां एक तरफ होंगी, इस्राएल और प्रभु एक तरफ होंगे। हालेलुया। तब वो वहां पर सिद्ध करेगा उन बातों को। उससे पहले एलिया और मूसा आएंगे और वो बताएंगे। मूसा इसलिए आएगा क्योंकि यहूदी मूसा की व्यवस्था पर विश्वास करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी अन्य जाति के लिए द्वार खुला है, लेकिन अब वो दरवाजा बंद होता जा रहा है। पहले कितने लोग यीशु को ग्रहण करते हैं, लेकिन आज देखिए संसद में खड़े होकर बोलते हैं कि ये धर्मांतरण करते, ये ऐसा करते, वो वैसा करते। जिन्होंने पूरी डिग्रियां क्रिश्चियन स्कूलों में पढ़कर ली है, जो पढ़कर आज आगे बढ़े हैं, वो आज विरोध कर रहे हैं। अन्य जाति के लिए दरवाजा बंद होता जा रहा है, यहूदियों के लिए दरवाजा खुलता जा रहा है। क्योंकि परमेश्वर का एक नियम है, एक सिस्टम है। जब यहूदियों की आंखें बंद कर दी गई थी, तब परमेश्वर ने अन्य जातियों की आंखें खोली थी और पौलुस आया था प्रचार करने। लेकिन अब अन्य जाति के लिए, हम सब अन्य जाति थे, अलग अलग धर्म से थे, अब यहां पर दरवाजा बंद होता जा रहा है। इस्राएल और यहूदियों के लिए दरवाजा खुलता जा रहा है। और जब वो आएगा, अपनी दुल्हन को लेकर जाएगा, और उसके बाद मूसा और एलिया आएंगे और वो खड़े होकर वहां पर बताएंगे, पौलुस ने जिसके विषय में बताया, जो चट्टान में तुम्हें जल पिलाया गया, वही यीशु मसीह है जो आया था, लेकिन तुमने उसकी नहीं सुनी और उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। उन्हें श्राप मिला, वो आगे पूरी दुनिया में फैल गए। पिलातुस ने तो हाथ धो लिए थे, लेकिन यहूदियों ने कहा इसका खून का पलटा हम पर और हमारे वंश पर होगा, और वो श्रापित थे। लेकिन अंत के दिनों में लिखा है कि वो सब इकट्ठे किए जाएंगे। हालेलुया। इस्राएल में, यहूदियों में आराधना शुरू होने लगी है। वो परमेश्वर का इंतजार कर रहे, थर्ड टेंपल के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, और वो बहुत जल्दी आने वाला है। मेरे और आपके लिए मौका है कि आज मैं और आप अपने आप को देखें, क्या हम वचन के अनुसार तैयार हैं कि नहीं हैं। और अगर हम नहीं हैं तो याद रखिए, हम बादलों पर उठाए नहीं जाएंगे, हम सब छूट जाएंगे। लेकिन आज वक्त है मेरे और आपके पास आने वाले। कल का समय शायद इतना अच्छा ना हो, लेकिन आज हमारे पास समय है। हम देखें, हम परखें, हम पढ़े परमेश्वर के वचन को, ढूंढे परमेश्वर के वचन से, बैठे सेवकों के संग कि सही बुलाहट क्या है, सही तरीके से प्रभु का इंतजार करना क्या है। हालेलुया। हम ऐसे ही नहीं रह सकते। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो सेवक परमेश्वर की मर्जी जानता था और तैयार ना रहा, वो बहुत मार खाएगा। आज वक्त है हमारे लिए। ये 3 कमिंग प्रभु की दिखाई गई है। वैसे तो वो अनेकों बार आया है। उसने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में होऊंगा। अनविजुअली वो कई बार हमारे बीच में होता है, लेकिन वो विजुअली अपनी दुल्हन के लिए आएगा। कलवरी क्रूस पर आया, और तीसरी बार जब वो आएगा, अरमगदोन का जो बड़ा युद्ध होगा, जिसमें सारी जातियां छाती पीटेंगी, अंगीकार करेंगी कि सचमुच यीशु ही प्रभु है। और उसके बाद फिर न्याय और अंत हो जाएगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आज की भोर आपका धन्यवाद देते हैं। इन बातों को प्रभु जो अंतिम समय में तूने हम पर प्रकट करी है प्रभु, तेरे बेटे और बेटियों को बताया है खुदा, इन्हें अपने अनुग्रह से, अपने लहू के द्वारा धोकर शुद्ध कर प्रभु, तैयार कर, कि तेरे वचन के अनुसार अपने आप को तैयार करें। उन बातों की फिक्र में अपने जीवन को ऐसे ही ना जाने दें जिसमें संसार फंसा है प्रभु। तूने हमें इस संसार से निकाला है खुदा। हम चाहते हैं प्रभु, हम तेरे वचन के अनुसार अपने आप को तैयार करें। वो एक भी कारण ना हो प्रभु जिसके कारण हम छूट जाएं, हम रह जाएं। हमें प्रभु यीशु मसीह नासरी अपने वचन का वस्त्र अपने वचन में ढाल दे प्रभु, कि हमारी बोली, हमारा शरीर, हमारे प्राण, हमारी रूह से अगर कुछ भी निकले तो वो तेरा कलाम निकले, क्योंकि तू वचन को लेने आ रहा है प्रभु। हर एक को बरकत देना। आज का दिन हर एक के लिए आशीष का दिन हो सके प्रभु। आने वाले दिनों में प्रभु यीशु मसीह हम अपने हॉस्पिटल को और आशीषित होता हुआ देखने पाएँ। जो कुछ शैतान ने बिगाड़ा है प्रभु, उसे तू अपनी बरकतों से, अपनी हुजूरी से भर प्रभु। फिर एक बार मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, तमाम स्टाफ के लिए, लोगों के लिए प्रभु जी, डॉक्टर्स के लिए प्रभु यीशु मसीह सबको आशीषित करना। भैया, दीदी, शिनू भैया, एनसी मैम, प्रत्येक उन लोगों के लिए प्रभु जिनके कांधे पर जिम्मेदारी है प्रभु, अपने नाम के निमित्त हर चीज़ों को पूरा करने की ताकत देना प्रभु। अपनी बुद्धि और सामर्थ और अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई देना प्रभु। आज का दिन हर एक के लिए एक बड़े चुनौती का दिन हो सके और हम अपने तरफ देख सकें, क्या हम तैयार हैं कि नहीं प्रभु। सारा जलाल महिमा आपको देते हैं, खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए,
तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक के संग अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह।